बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। अब तक हमने आइडेंटिटी को डिस्कस किया, देन हमने रोटेशन एक्सेस को डिस्कस किया, देन हमने रिफ्लेक्शन प्लेन को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर रोटेशन। ये फोर्थ सिमेट्री एलिमेंट है। इसे रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी कहते हैं, इसे रिफ्लेक्शन रोटेशन एक्सिस भी कहते हैं और इसे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। इसे SN से रिप्रेजेंट किया जाता है। इम्प्रॉपर रोटेशन का मतलब है कि हम किसी मॉलिक्यूल को या किसी आयन को किसी एक्सिस के इलांग रोटेट करें और देन उस एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर रख के उसका रिफ्लेक्शन लें और वो रिफ्लेक्शन मॉलिक्यूल या आयन की एक्चुअल स्ट्रक्चर से इनडिस्टिंग्विशेबल हो, देन हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में या इस आयन में इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। इस सिमेट्री एलिमेंट में दो ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। चाहे आप रोटेशन पहले करें, फिर जिस एक्सिस से रोटेट किया है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लें, या मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन पहले लें और जिस प्लेन से रिफ्लेक्शन ली है उसके परपेंडिकुलर मॉलिक्यूल को रोटेट करें। इन दोनों सूरतों में अगर मॉलिक्यूल का या आयन का मिरर इमेज यानी मॉलिक्यूल या आयन की जो फाइनल फॉर्म है, ये दोनों सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर मॉलिक्यूल या आयन की फाइनल फॉर्म उसकी इनिशियल फॉर्म से इनडिस्टिंग्विशेबल हो तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में या इस आयन में इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। एंड इम्प्रॉपर रोटेशन इज आल्सो कॉल्ड रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस और रिफ्लेक्शन रोटेशन एक्सिस और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको डिनोट करेंगे हम SN से। N यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन को। दिस सिमेट्री एलिमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन प्लेन। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। अब इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं और वो 2 स्टेप कौन से हैं? रोटेशन एंड देन रिफ्लेक्शन। या इसे उलट कर लें, पहले रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्शन पहले हो और रोटेशन बाद में हो। तो दोनों सूरतों में ये सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, चाहे आप रोटेशन पहले करें रिफ्लेक्शन बाद में करें या रिफ्लेक्शन पहले करें रोटेशन बाद में करें, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। It involves 2 steps. First step, rotation through a proper axis, and then reflection through plane perpendicular to axis of rotation. इस सिमेट्री एलिमेंट में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है कि मॉलिक्यूल को किसी प्रॉपर एक्सिस से रोटेट किया जाए, देन उस एक्सिस से परपेंडिकुलर मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन लिया जाए। तो SN से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। SN इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CN इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सिग्मा H। सिग्मा H कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को, और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है। अब देखें, चाहे हम पहले रोटेट करें देन रिफ्लेक्ट करें, या पहले रिफ्लेक्ट करें एंड देन रोटेट करें, दोनों सूरतों में ये सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर रोटेशन S1 कहलाएगी, और अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ इन्वर्जन सेंटर है तो इस सिमेट्री एलिमेंट को कहेंगे S2। All molecule having rotation axis and horizontal plane must possess improper rotation. It is product of 2 successive operations which may or may not individually be symmetry element. ये सिमेट्री एलिमेंट जिसको हमने इम्प्रॉपर रोटेशन कहा है, ये 2 सिमेट्री एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, 2 सिमेट्री ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है। और वो 2 सिमेट्री एलिमेंट यानी ये सिमेट्री एलिमेंट, ये सिमेट्री ऑपरेशन 2 ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों ऑपरेशन ज़रूरी नहीं कि सिमेट्री ऑपरेशन हो। यानी रोटेशन और रिफ्लेक्शन को अगर हम अलग अलग डिस्कस करें
तो ज़रूरी नहीं कि ये उस मालिक्यूल के लिए सिमेट्री ऑपरेशन हो, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो फिर ये सिमेट्री ऑपरेशन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मीथेन को अगर हम 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें, ये रोटेशन कहलाएगी C4। अब ये C4 मीथेन का सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। क्यों? कि मीथेन के मालिक्यूल को अगर C4 पर रोटेट कर रहे हैं तो मालिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता। अलबत्ता 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने से, यानी C4 के इलांग रोटेट करने के बाद अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हम मालिक्यूल का रिफ्लेक्शन लें तो ये रिफ्लेक्शन मालिक्यूल के एक्चुअल स्ट्रक्चर से इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा। यानी इंडिविजुअली रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, रोटेशन इलांग 90 डिग्री सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। मीथेन की बात हम कर रहे हैं। मीथेन के मालिक्यूल में C4 एक्सिस सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, लेकिन C4 एक्सिस के बाद अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन ले लिया जाए तो ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल मालिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर रोटेशन एक्चुअली दो सक्सेसिव ऑपरेशन का प्रोडक्ट है, और ये दोनों सक्सेसिव ऑपरेशन इंडिविजुअली सिमेट्री ऑपरेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी होते। कुछ केसेस में ये इंडिविजुअली सिमेट्री ऑपरेशन होंगे, कुछ केसेस में नहीं होंगे। इस सिमेट्री ऑपरेशन को, जिसको हमने इम्प्रॉपर रोटेशन कहा है, इसको रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी कहते हैं और इसको रिफ्लेक्शन रोटेशन एक्सिस भी कहते हैं। अब देखें इसकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है इम्प्रॉपर रोटेशन की। इफ रोटेशन थ्रू एन एक्सिस followed by reflection through a plane perpendicular to rotation axis produces indistinguishable configuration, then molecule is said to have improper rotation। अगर मालिक्यूल को किसी एक्सिस के इलांग रोटेट किया जाए और फिर उस एक्सिस के परपेंडिकुलर मालिक्यूल का रिफ्लेक्शन लेने से इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस हो तो हम कहेंगे कि इस मालिक्यूल में इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। या इसको उलट कर लें, अगर किसी मालिक्यूल का रिफ्लेक्शन लिया जाए थ्रू अ प्लेन और फिर इस रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर मालिक्यूल को रोटेट करने के बाद मालिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए तो हम कहेंगे कि मालिक्यूल में इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। ये दूसरी डेफिनेशन देखें। इफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मालिक्यूल आर आइन थ्रू अ प्लेन followed by its rotation perpendicular to plane of reflection gives indistinguishable configuration, then molecule is said to have improper rotation। मालिक्यूल को या आयन को आपने प्लेन से रिफ्लेक्ट किया और उस रिफ्लेक्शन को दोबारा उस रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर हमने मालिक्यूल को रोटेट कर दिया और रोटेट करने के बाद मालिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया तो हम कहेंगे कि इस मालिक्यूल में इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। SN से इस सिमेट्री ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगेन लेट मी रिपीट हियर, रोटेशन मे और मे नॉट बी सिमेट्री एलिमेंट। अगर मालिक्यूल को 180 डिग्री के इलांग रोटेट करने किया हमने और देन उस रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने मालिक्यूल का रिफ्लेक्शन लिया और वो रिफ्लेक्शन एक्चुअल मालिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल था तो हम कहेंगे कि इस मालिक्यूल में S2 प्रेजेंट है, यानी उस इम्प्रॉपर रोटेशन को कहेंगे S2। और अगर किसी मालिक्यूल को हमने 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया और उस रोटेशन के बाद उसका रिफ्लेक्शन लिया परपेंडिकुलर टू रोटेशन एक्सिस और रिफ्लेक्शन में हमें मालिक्यूल ऐसे ही नज़र आया जैसे एक्चुअल मालिक्यूल है, यानी रिफ्लेक्शन में मालिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन वैसी ही थी जैसी एक्चुअल मालिक्यूल में है, तो हम कहेंगे कि इस मालिक्यूल में S3 रोटेशन एक्सिस प्रेजेंट है, S3 इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर किसी मालिक्यूल को हमने 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया, 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने का मतलब है हमने इसे C4 के इलांग रोटेट किया और इस रोटेशन के बाद रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने मालिक्यूल का रिफ्लेक्शन लिया और रिफ्लेक्शन में हमें मालिक्यूल एक्चुअल मालिक्यूल जैसा ही नज़र आए तो हम कहेंगे ये इम्प्रॉपर रोटेशन S4 कहलाएगी।
इट मीन के इस मालिक्यूल में S4 इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। और अगर किसी मालिक्यूल को हमने 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दिया और देन रोटेशन एक्सिस के इलांग मालिक्यूल का रिफ्लेक्शन लिया और रिफ्लेक्शन में मालिक्यूल एक्चुअल मालिक्यूल जैसा ही नजर आया, तो हम कहेंगे मालिक्यूल में S6 प्रेजेंट है। अब ये C2 के इलांग हमने रोटेट किया, देन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन रिफ्लेक्शन लिया, C3 के इलांग रोटेट किया और रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लिया, C4 के इलांग मालिक्यूल को रोटेट किया और रोटेशन एक्सिस के इलांग मालिक्यूल का रिफ्लेक्शन लिया, C6 के इलांग मालिक्यूल को रोटेट किया और रोटेशन एक्सिस के इलांग मालिक्यूल का रिफ्लेक्शन लिया। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि CN मे आर मे नॉट बी सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री एलिमेंट। इसका मतलब है इन मालिक्यूल में ये C2, C3, C4, C6 ये ज़रूरी नहीं कि ये भी सिमेट्री एलिमेंट हो। इसको इस एग्जांपल में देखिएगा, ये मीथेन का मालिक्यूल, लेफ्ट टू राइट आ जाए। मीथेन के मालिक्यूल में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। ये सिर्फ मीथेन की बात नहीं है, बल्कि कोई भी रेगुलर टेट्राहेड्रल मालिक्यूल या टेट्राहेड्रल आयन हो उसका यही मामला होगा। सेंट्रल एटम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं मीथेन में। 2 हाइड्रोजन एटम पेपर की प्लेन में है, 2 हाइड्रोजन एटम आउट ऑफ प्लेन है। ये जो आउट ऑफ प्लेन हाइड्रोजन एटम है, एक को हमने वेज से शो किया और एक को डॉटेड लाइन से। तो ये वेज वाला हाइड्रोजन वो है जो हमारी तरफ है, जो आउट ऑफ प्लेन, जो अबव द प्लेन है। और जो डॉटेड लाइन से शो किया, ये जो हाइड्रोजन एटम नंबर 4 है, ये बैक साइड पर है, बिलो द प्लेन। हाइड्रोजन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 2 ये पेपर की प्लेन में है। हाइड्रोजन 3 अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन 4 बिलो द प्लेन है। यानी हाइड्रोजन 3 फ्रंट पे है, हाइड्रोजन 4 बैक पे है। हमने इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया, 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया, तो हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 जो पहले पेपर की प्लेन में थे, ये अब आउट ऑफ प्लेन हो गए। अब हाइड्रोजन 1 बैक साइड पे चला गया, हाइड्रोजन 2 सामने आ गया। अलबत्ता हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4 ये एटम पहले आउट ऑफ प्लेन थे, अब ये इन द प्लेन हो गए। लेकिन ये C4 के इलांग रोटेशन के बाद मॉलिक्यूल डिस्टिंक्शेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। हमें नज़र आ रहा है कि रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब हम रोटेशन के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका रिफ्लेक्शन लें परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब हमने रिफ्लेक्शन लिया तो रिफ्लेक्शन के बाद देखें, 2 एटम H3 और H4 जो बिलो थे, जो डाउनवर्ड थे, ये अब अपवर्ड हो गए। और हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 जो अपवर्ड थे, ये डाउनवर्ड हो गए। अलबत्ता हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 अब भी आउट ऑफ प्लेन है, हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4 अब भी विद इन प्लेन है। अलबत्ता रिफ्लेक्शन के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क कोई नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हाइड्रोजन 1 जो एक्चुअल मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 अपर साइड पे हैं, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 डाउनवर्ड है। अलबत्ता रोटेशन के और रिफ्लेक्शन के बाद, इम्प्रॉपर रोटेशन के बाद, हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4 अपर साइड पर हैं, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 डाउनवर्ड हैं। लेकिन चूंकि चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन इनडिस्टिंक्शेबल है। मॉलिक्यूल को हमने C4 के इलांग रोटेट किया और रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर उसका रिफ्लेक्शन लिया, तो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन से इनडिस्टिंक्शेबल है। इसका मतलब है मीथेन के मॉलिक्यूल में S4 इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। अब इस पर एक वीडियो देखिएगा जी, ये वीडियो देखिएगा। ये मीथेन का मॉलिक्यूल
और ये इसका रोटेशन एक्सिस, यानी यहां से मैं मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं जहां पर मैंने रॉड रखा हुआ है। इस एक्सिस के अलांग 90 डिग्री पर हमने रोटेट किया। अब ये मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। अलबत्ता इसके बाद अगर हम रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन लें तो एग्जैक्टली पहले मॉलिक्यूल जैसा ही हो जाएगा। दोबारा देखें, ये मॉलिक्यूल और इस एक्सिस के इलांग मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट करूं, ये रोटेट किया, मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। जो एटम अपवर्ड थे, अपवर्ड एटम पहले प्लेन में थे, अब आउट ऑफ प्लेन हो गए, और डाउनवर्ड एटम पहले आउट ऑफ प्लेन थे, अब विद इन प्लेन हो गए। अलबत्ता इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर अब अगर इसका रिफ्लेक्शन लें, यानी यही टेबल की ही प्लेन में अगर मिरर रख दिया जाए इस प्लेन में, तो मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही होगा। इस प्लेन में, टेबल की प्लेन में अगर हम मिरर रख दें, इस मिरर से जो इमेज आएगा वो मॉलिक्यूल की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जैसा होगा, लेकिन हम उसे कहेंगे कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आइडेंटिकल तो नहीं हो सकता क्योंकि एटम पहले एटम 1 और 2 अपवर्ड थे, अब एटम 3 और 4 अपवर्ड हो गए। ये देखें, ये मेरे राइट साइड पे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, लेफ्ट साइड पे इसका मिरर इमेज है जो रोटेशन के बाद हमने रिफ्लेक्शन लिया है। ये देखें, ये मॉलिक्यूल को हमने 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया। रोटेट करने के बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर जब मिरर इमेज लिया, ये नीचे मिरर इमेज है, ऊपर रोटेशन के बाद जो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही है। मेरे राइट हैंड में मिरर इमेज है, लेफ्ट हैंड में एक्चुअल मॉलिक्यूल है जिसको हमने 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया है। इसका मतलब है मीथेन में S4 इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। तो हमने पहले रोटेट किया 90 डिग्री के एंगल पर और देन रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर उसका रिफ्लेक्शन ले लिया। लेकिन यहाँ ये याद रखिएगा कि मीथेन के मॉलिक्यूल को जब हम 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करते हैं तो सिंपली रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाता। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि रोटेशन एक्सिस इंडिविजुअली भी सिमेट्री ऑपरेशन हो, सिमेट्री एलिमेंट हो, बल्कि इस रोटेशन के बाद अगर परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लिया जाए तो फिर सिमेट्री एलिमेंट बनता है। अब फर्स्ट एग्जांपल में हमने मीथेन के मॉलिक्यूल को पहले रोटेट किया, देन रिफ्लेक्ट किया। अब इसे उलट करके देखते हैं। ये मीथेन का मॉलिक्यूल, इसको हमने पहले इसका रिफ्लेक्शन लिया। जब रिफ्लेक्शन लिया तो हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 जो पहले अपवर्ड थे अब डाउनवर्ड हो गए, और हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4 जो पहले डाउनवर्ड थे वो अब अपवर्ड हो गए। यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 विद इन प्लेन है, हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4 आउट ऑफ प्लेन। अब रिफ्लेक्शन के बाद इस रिफ्लेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर हमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया 90 डिग्री के एंगल पर, और रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जैसी ही है, यानी अपर दोनों एटम विद इन प्लेन है और डाउन और जो बिलो एटम है वो आउट ऑफ प्लेन है। इसी तरह की एक एग्जांपल अलीन की है। ये अलीन का मॉलिक्यूल है, इसमें 3 कार्बन है। कार्बन 1 के साथ 2 हाइड्रोजन है, H1 एंड H2, और कार्बन 3 के साथ भी 2 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4। अलबत्ता H1 H2 विद इन प्लेन है, इन द प्लेन ऑफ पेपर हैं H3 एंड H4, ये आउट ऑफ प्लेन है। H3 बैक साइड पर है, H4 फ्रंट पे है।
अगर हम इस मालिक्यूल को 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें, C4 एक्सिस के अलोंग रोटेट करें, तो H1 H2 ये आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं, H3 H4 इन द प्लेन हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम इस मालिक्यूल को का रिफ्लेक्शन लें, रोटेशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन जो भी मालिक्यूल की आई है उसका अगर हम रोटेशन के परपेंडिकुलर अगर हम रिफ्लेक्शन लें, तो इस रिफ्लेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन वही है जो एक्चुअल मालिक्यूल की है। इसका मतलब है अलीन के मालिक्यूल में भी S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, S4 इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्चुअल मालिक्यूल में C3 C4 आउट ऑफ प्लेन है और रोटेशन रिफ्लेक्शन के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें H1 H2 आउट ऑफ प्लेन है। इस पर भी एक वीडियो देखें। ये अलीन का मालिक्यूल, इसमें देखें कार्बन 1 के साथ 2 हाइड्रोजन एक प्लेन में हैं और कार्बन 3 के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, वो उसके उन दोनों के परपेंडिकुलर हैं। या यूँ समझ लें कार्बन 3 के साथ 2 हाइड्रोजन इन द प्लेन ऑफ टेबल है और कार्बन 1 के साथ हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन ऑफ टेबल है। इस मालिक्यूल को अगर मैं 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करूं, ये देखें इस एक्सिस के अलोंग जहां पर मैंने रॉड रखा है, इस एक्सिस के अलोंग अगर मालिक्यूल को 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया जाए तो जो हाइड्रोजन पहले इन द प्लेन ऑफ टेबल है वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे और जो हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन है वो इन द प्लेन हो जाएंगे। ये देखिए इस एक्सिस के अलोंग मालिक्यूल को रोटेट किया, लेफ्ट साइड पर जो 2 हाइड्रोजन थे वो पहले इन द प्लेन ऑफ टेबल थे, अब आउट ऑफ प्लेन ऑफ टेबल हो गए, और राइट साइड पर जो 2 हाइड्रोजन पहले आउट ऑफ प्लेन ऑफ टेबल थे अब इन द प्लेन ऑफ टेबल हो गए। अब इस रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मैं मिरर रखूं तो मालिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन जो मिरर जो रिफ्लेक्शन में आएगी वो एक्चुअल मालिक्यूल जैसी होगी, यानी कि इनडिस्टिंग्विशेबल होगी। ये एक्स हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब हमने यहाँ पर ये जहाँ मेरा हाथ है ये रिफ्लेक्शन, ये रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर मेरा हाथ है, यहाँ पर अगर मैं मिरर रखूं तो ये देखें ये जो राइट साइड पर मिरर इमेज है, लेफ्ट साइड पर एक्चुअल मालिक्यूल है। जो लेफ्ट साइड पर एक्चुअल मालिक्यूल है रोटेशन के बाद, और लेफ्ट साइड पर रोटेशन के बाद वाले मालिक्यूल का मिरर इमेज है जो हमने रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर लिया है। अब रोटेशन से पहले राइट साइड पर जो 2 हाइड्रोजन थे ये आउट ऑफ प्लेन थे और रोटेशन के बाद ये दोनों हाइड्रोजन इन द प्लेन हो गए। लेकिन जब हमने रिफ्लेक्शन लिया तो ये दोनों हाइड्रोजन जो इन द प्लेन हैं पहले राइट साइड पर थे अब लेफ्ट साइड पर आ गए, और यही एक्चुअल मालिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन भी है। ये देखिए हमारा एक्चुअल मालिक्यूल ये था, और जहां पर मैंने रॉड रखा है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अलोंग हमने 90 डिग्री पर रोटेट किया ये, और इस रोटेशन के बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हमने इसका रिफ्लेक्शन ले लिया, और ये रिफ्लेक्शन इसी तरह होगा जैसे ये राइट साइड वाला मालिक्यूल है। ये राइट साइड पर रिफ्लेक्शन है, लेफ्ट साइड पर एक्चुअल मालिक्यूल है रोटेशन के बाद। इसका मतलब है अलीन के मालिक्यूल में भी S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, S4 इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। अब एक और एग्जांपल देख लें। ये एग्जांपल है स्टैगर्ड इथेन की। H1 H2 H3 फ्रंट साइड पर हैं, H4 H5 H6 जिनको हमने इंसर्कल कर दिया है ये बैक साइड पर है। इस मालिक्यूल को अगर मैं 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करूं
तो ये C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा। अब मॉलिक्यूल इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, 90 डिग्री एंगल पर रोटेट किया। H6 पहले बिलो साइड, पहले बिलो द प्लेन था, अब अबव द प्लेन हो गया। H1 पहले अपवर्ड था, अब H1 डाउनवर्ड हो गया। H6 पहले डाउनवर्ड था, अब अपवर्ड हो गया। सिमिलरली H4 H5 अपवर्ड थे, अब H4 H5 डाउनवर्ड हो गए। H2 H3 पहले डाउनवर्ड थे, अब अपवर्ड हो गए। तो 180 डिग्री पर हमने रोटेट किया और इस रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम प्लेन रख के मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करें, इसका रिफ्लेक्शन लें, तो मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसी ही है। इसका मतलब है इथेन में, इट मीन इथेन में S2 इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इम्प्रॉपर रोटेशन की फर्दर डिटेल हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।